हेलो डियर्स, देखो यहाँ पर मैंने संख्या के प्रकार लिखे हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। ये आपके हर एग्जाम में आता है। ये टॉपिक है ना, कंपटीशन एग्जाम को भी नहीं छोड़ता है, हर जगह मिलता है। लेकिन मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिनको आप अब नहीं भूल पाओगे। जैसे कि देखो, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो आप इसकी परिभाषा मैं आपको लिखूंगा नहीं, आप याद रखोगे। देखो, जो वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं वो क्या है, प्राकृतिक संख्या। अब गिनने के लिए देखो, प्राकृतिक मतलब आप प्रकृति समझो, है ना, प्रकृति। तो ये एक से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। तो आप इसकी परिभाषा याद रख सकते हो कि वह संख्या जो गिनने के लिए प्रयोग की जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, एक से अनंत तक। ठीक है, अब देखो ये प्राकृतिक थी। अब आपको चाहिए पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब पूरी हुई संख्या, है ना। तो इसमें केवल जीरो जोड़ दो आप, जीरो जीरो को ऐड करना है। उसके बाद एक से एक, दो, यहाँ पर दो और तीन, ऐसे अनंत तक जाने वाली संख्या, ये पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में अपन ने क्या जोड़ा है, जीरो। ठीक है, अब देखो भाज्य संख्या, ये समझ में आ ही गया होगा। पूर्ण का मतलब पूरी हुई संख्या, तो जीरो ऐड करना बस। तो अब भाज्य संख्या, देखो भाज्य संख्या की परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ, है ना। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक के अतिरिक्त कम से कम किसी अन्य से भी वह विभाजित हो। जैसे कि देखो, कोई संख्या दो है ना, तो दो एक से विभाजित होता है। ठीक है, लेकिन ये भाज्य संख्या नहीं है क्योंकि वो केवल एक से ही होता है। लेकिन जैसे कि चार दे दिया, तो चार एक से भी भाजित होता है और दो से भी होता है। तो कम से कम एक से तो भाजित होना ही चाहिए, उसमें भाग जाना ही चाहिए। तो आप लिख सकते हो कि वह संख्या जो एक से विभाजित होने के अतिरिक्त अन्य कम से कम एक संख्या से विभाजित होना चाहिए, भाज्य संख्या कहलाती है। तो देखो, उसके बाद अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो खुद के अलावा किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आती है। जैसे कि देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है। अब दो, तीन और चार नहीं, पाँच और सात, यह अभाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्या जो दूसरे के पहाड़े में आती नहीं है, केवल खुद के पहाड़ा में। अब समझ जाना, अभाज्य करते हैं सम संख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने जो समझा है सम संख्या। तो सम संख्या देखो, वे संख्याएं जो दो से पूर्ण विभाजित हो। जैसे कि दो का पहाड़ा ले लो आप, दो, चार, छः, आठ, 10, या आप बहुत सारे क्या है कि 20 तक ही उसको मानते हैं कि ये दो सम संख्या है। लेकिन पहाड़े कभी ख़त्म नहीं होते हैं, तो ये दो से भाग जाने वाली वो सभी संख्या सम संख्या होती है। और आपको एक तरीका भी बता देता हूँ, सम मतलब सम्मान, सम मतलब सम्मान। तो जो बराबर बढ़ता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कि आपको मैंने दो केले दिए, कितने केले दिए, दो। तो ये दो व्यक्तियों को बांटोगे तो बराबर मिलने वाला है। ठीक है, अगर ये विषम होता, जैसे विषम संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्या वे संख्या जो दो से पूर्ण विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाती है। तो देखो कैसे, जैसे तीन ले लिया, तीन, तीन, पाँच, नौ, ठीक है, दो से विभाजित नहीं होनी चाहिए, सात, ये सभी है। तो देखो इसको क्या है कि पाँच को आप बांटोगे, पाँच ही केले हैं आपके पास, तो किसी को दो दोगे और एक को तीन देना पड़ेगा। ठीक है, या एक का आधा, किसी का भी इसमें आधा करते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो